हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 12th। अब कल एक वीडियो बनाया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि भाई एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो और उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर मीडियम में हो और जो क्या कहते हैं कि जो स्फेरिकल सरफेस है आपका वो डेंसर हो और जो इमेज बन रही हो वो रियल बन रही हो, तो क्या होगा। इसमें आप दूसरी कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम बट द इमेज इज वर्चुअल, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाता है -1/u प्लस μ/v इज इक्वल टू म्यू -1/r। अब तीसरा सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं ना हम इसे। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में है तो उल्टा हो जाएगा, -μ/u प्लस 1/v, इसको देखिए, इक्वल टू 1 -μ/r, एग्जैक्टली उसका उल्टा हो गया। अब ये तो होगी तुम्हारी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ध्यान से देखिएगा, जो μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रेयरर मीडियम में रख रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और जो ऑब्जेक्ट है आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये O, इससे आने वाली किरणें ये यहाँ गई, ये इसको हमने ये सरफेस से जो है थोड़ा सा क्या हो गया, ये फिर रिफ्रैक्ट हो गया, इसको पीछे को मिला दिया, ये आप देख रहे होंगे, इसको आगे को भी कर दिया हमने, ये एन डैश और सी, ये हमने इसमें क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये एंगल आई हो गया आपका। इसको एंगल को हमने गामा कह दिया, ये इमेज को, इसको ये जहाँ डिविएट होकर के गई है इसको पीछे को मिला दिया तो ये आई हो गया यहाँ पर, इसको बीटा एंगल कह दिया, इस एंगल को हमने अल्फा कह दिया। एक नॉर्मल इसमें ए एन ड्रॉ कर दिया, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस को वी कहते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को आर कहते हैं, ये आप जानते हैं। और ये पॉइंट, ये जो एंगल हो गया, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये वाला बीच वाला एंगल जो बन रहा है आपका हल्का यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये लिख रखे हैं। तो अल्फा, अब आप AOC, एंगल AOC में देखिए, ए ध्यान से देखिएगा, O और C, AOC में त्रिभुज के किन्हीं दो अंतःकोणों का योग जो है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। ये जो अल्फा होगा ये बराबर होगा गामा प्लस आई, ये आई प्लस गामा, यहाँ से आई निकाल दिया, अल्फा माइनस गामा। अब ये एंगल बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल अपर्चर का ये क्या कहते हैं कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अल्फा के बदले 10 अल्फा लिया जा सकता है, गामा के बदले 10 गामा, तो इनकी वैल्यू निकाल दीजिए। अल्फा इस वाले से ये AN/ON हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार से 10 गामा बराबर AN/CN हो जाएगा, इस वाले में लगा दो AN/CN। अब चूंकि ये स्फेरिकल सरफेस बहुत स्मॉल अपर्चर का है तो इसलिए ये जो n होगा ये P के नज़दीक होगा, तो हम ON को OP कह देंगे, CN को CP कह देंगे, ये रख दिया हमने यहाँ इनके इक्विवेलेंट। अब इसी प्रकार AIC, ट्राइंगल AIC में देखिए, AIC, इसमें देखिए आप, ये गामा और आई, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये AIC वाले में इसकी इस वाली साइड को आगे बढ़ा करके यहाँ पर एक एंगल लिख रखा है, इसको बोल रखा है हमने आर बराबर क्या हो जाएगा, इनके अंदर के दो कोणों के योग के बराबर, या ये बाह्य कोण कौन सा है इसमें, AIC, ये दिख रहा है ना आपको, ये बीटा है, ये बीटा बराबर होगा गामा प्लस ये वाला आर के बराबर, क्योंकि ये अपोजिट एंगल आर के बराबर होगा ना, ये अंदर वाला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल जो है ये अंदर, ये वाला एंगल, ये एंगल आर है, तो इसके एंगल अंदर का ये छोटा एंगल ये भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो आर में अगर हम गामा ऐड करते हैं तो ये एक्सटर्नल एंगल बीटा के बराबर हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा, आर निकालिए बीटा माइनस गामा। चूँकि ये बहुत स्मॉल एंगल्स हैं इसलिए हम आर इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस 10 गामा कह सकते हैं। ऐसे ही 10 बीटा और 10 गामा वहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ये 10 बीटा यहाँ से निकाल लो, 10 बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा है तो क्या आएगा AN/IN, और 10 गामा इज इक्वल टू आएगा AN/CN, ये देखिए AN/NI माइनस AN/CN। फिर वही n जो है वो P पर होगा, क्योंकि ये स्मॉल अपर्चर का है तो n और P एक साथ होंगे, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू AN/PI, NI के बदले, और ये हो जाएगा AN/NC के बदले PC। इसको इक्वेशन 2 करेंगे। अब जो रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है दैट इज μ2/μ1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा ना ये, तो sin I/sin R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। अब I और R इतने छोटे हैं कि हम इनको sin I और sin R के बदले डायरेक्ट I और R ले सकते हैं। μ1 I इज इक्वल टू μ2 R।
ये जो दो वैल्यूज हमने ऊपर निकाली थी आई और आर की, इनको रख दीजिए। रख करके सिंपल कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद सेम डिनोमिनेटर वाई को राइट साइड में भेजा, यहाँ से एक कॉमन ले लिया, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर मैंने एक निगेटिव साइन इसमें से कॉमन ले लिया है। पहले इनकी वैल्यू रख दो, चलो पहले वैल्यू रख दी। पी ओ को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस यू होगा। इमेज की डिस्टेंस पी आई फ्रॉम पोल, पी फॉर पोल आई फॉर इमेज, माइनस बी। पी सी क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस, ये सब बता रखे ना, ये आप जानते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने दोनों तरफ से, तो ये माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू, ये उल्टा हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब प्रत्येक में अगर हम म्यू वन से डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन यू, और म्यू टू अपॉन म्यू वन को कह देते हैं हम म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन वी। यहाँ म्यू टू अपॉन म्यू वन के बदले आ जाएगा म्यू, और म्यू वन से म्यू वन कट जाएगा तो म्यू माइनस वन अपॉन आर, ये इसका फॉर्म होगा। ये दोनों से मैंने आपको वीडियोज़ बनाए, एक जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होगा तब क्या होगा, और एक कॉन्केव होगा तो तब क्या होगा।